नमस्कार। कर्क राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के ट्रांजिट को बहुत बारीकी से देखना है और कौन कौन से महत्व रखते हैं ये ग्रह आपके लिए, इनकी क्या खराबी और क्या आपको करना चाहिए, क्या सिचुएशन अब चल रही है। देखिए, राशियों के विषय में मुख्य बात क्या है, इस संसार के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा यंत्र नहीं बना है जो आपकी सारी किस्मत का चिट्ठा निकाल करके आपके समक्ष रख सके। शास्त्रों में तो यहां तक लिखा, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, यानी कि मनुष्य स्त्री की जो महिमा है और पुरुष का भाग्य देवता भी नहीं जान सकते। हम जैसे छोटे छोटे मामूली ज्योतिष का अध्ययन करने वाले ज्योतिषी कहां बता पाएंगे, लेकिन फिर भी प्रयास ये रहता है कि आपको पूरा चिट्ठा, पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन और ग्रहों का विश्लेषण बताया जाए। ये वीडियो आपके सामने केवल पुनर्वसु नक्षत्र, श्लेषा और पुष्य, पुनर्वसु के लास्ट का एक चरण, जिनका नाम हितेश, हिमांशु, हीरा, हीरेन पांड्या थे जैसे गृह मंत्री, ही अक्षर है, ही। और उसके बाद अकेला अक्षर है ही, वो ही अक्षर आता है हिमांशु पुनर्वसु में। उसके बाद जो अक्षर आ रहे हैं, हु, हे, हो, डा। हुकमचंद तो बहुत कम नाम देखने को मिलेंगे आज, क्योंकि हुकमचंद ज्यादातर मिलेंगे हरियाणा, हिमाचल और ज्यादातर हिंदी प्रदेशों में ये नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। हुताशन नाम भी मिलेगा, हुताशन। अब आया हे से हेमराज, हेमंत, हेमा। हे अक्षर बहुत मिलेगा आपको। हो अक्षर से बहुत कम नाम मिलेंगे आपको। और डा से बहुत नाम मिल जाएंगे, डालचंद। और उसके बाद आया ड अक्षर, डी, डू, डे, डो, दिगंबर। डू से डूंगरमल, डेविड, डेलूराम। और डो से डोगरमल, इस टाइप के नाम। तो ये जो 9 नाम है, ही, हु, हे, होडा, डी, डू, डे, डो, ये नाम जो है 9 नाम है, ये कर्क राशि के हिस्से में है। अब इन्हीं के अनुसार आपकी महादशाएं होती हैं। इनकी शुरुआत में बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, ये सीक्वेंस है इनकी दशाओं का। और पुष्य नक्षत्र का है, सबसे पहले शनि की महादशा, फिर बुध, केतु, शुक्र। अब जो चल रही होगी पुष्य नक्षत्र वालों की, शनि, बुध, केतु, सूर्य, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, ये दशा चल रही है। और सबसे लास्ट में जो बहुत 80-90 साल के हो चुके हैं, उनकी बृहस्पति की दशा चल रही होगी। 80-90 साल वाले, कुछ सीनियर सिटीजन बोलते हैं हमारा नाम ही नहीं लिया आपने, हम भी तो हैं इस संसार के अंदर। खैर, अब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं हमारा नाम भी लो, हम स्टूडेंट हैं, उनका भी हक है। महिलाएं और पुरुष सबके बराबर हिस्सेदार हैं इस कर्क राशि में। और श्लेषा नक्षत्र वाले बोलते हैं कि हमारा जन्म गंडमूल नक्षत्र का है, डी, डू, डे, डो। इनका कल भी किसी ने कमेंट किया था और फोन भी किया। तो ये कर्क राशि, श्लेषा नक्षत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बहुत बड़े वीआईपी होते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं, किसी के दुख दर्द को बर्दाश्त नहीं करते, ना अपना और ना दूसरे का। इमोशनल हाइपर सेंसिटिव होते हैं। अब आइए आपकी शुरू करते हैं बात। फिलहाल कर्क राशि के लिए ये मंगल ग्रह चल रहा है
और ये 6 जून तक चलेगा। ये चंद्रमंगल का राजयोग महालक्ष्मी राजयोग भी देता है, लेकिन जिनकी कुंडली में ऐसे ग्रह बैठे होंगे या ये दोनों ग्रह कुंडली में कहीं भी बैठे होंगे, बशर्ते अष्टम भाव में भी हों, जहां 4 यहाँ 4 लिखा होगा, जिनका धनु लगन होगा, कर्क राशि होगी, उनके लिए भी शुभ है। लेकिन ये कर्क राशि और चंद्रमा राजयोग बनाता है, लेकिन ये मैरिज लाइफ को भी कष्ट देता है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स सिम्टम्स बन गया, यही लगन भी बन गया आपका, क्योंकि 50% चंद्र लगन से भी आपके ऊपर ट्रांजिट मोशन और लग्न के ग्रह प्रभावित करते हैं, आपको 100% करते हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ चंद्र मंगल है, ये आपके चतुर्थ भाव माता के लिए कष्टकारक सर्जरी देता है, चीराफाड़ी, शल्य क्रिया, ऑपरेशन, ये पत्नी को भी कष्ट देता, भले ही उच्च राशि हो। मैरिज लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, भले ही मंगल यहाँ उच्च दृष्टि डालता हो। मुझे चिंता किस बात की है, ये मैं अपनी चिंता आपके सामने बताऊंगा। कर्क राशि के लिए क्या है, रुक जाओ अभी, फिलहाल मैं सूर्य की चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि आपकी धन कुटुंब वाणी स्थान का स्वामी आपको नौकरी, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, तरक्की, पिता के लिए शुभ, पिता का स्वास्थ्य भी खराब करेगा, लेकिन ये इसलिए अच्छा फल दे रहा है क्योंकि ये आपके धन स्थान का स्वामी है। केंद्र में जिस भाव का भी स्वामी हो, केंद्र में बैठ करके वो इतना सशक्त मजबूत हो जाता है, जितना कि बाली जो राजा था, बाली जब किसी से लड़ता था तो आधा बल खींच लेता था, तो 50% ताकत तो इसके अंदर वैसे ही आ जाती है। इस बात का खिताब, इस बात की उसको तारीफ मिलती है, और इसको तवज्जो देने वाला ग्रह ये है। तवज्जो देता है केंद्र, इस भाव को तवज्जो देता है, तरक्की देता है और इंसाफ भी करता है आपके साथ। ये यहाँ आकर के इंसाफ का द्योतक, परिचायक, उसका प्रतीक है। साथ ही साथ कर्क राशि के 10म भाव में तो सूर्य आपको पल्लवित, पुष्पित, सुशोभित, अलंकृत, सम्मानित, सुसज्जित, रेस्पेक्टेड, सम्मानित कर रहा है। ये मेडल भी दिलाता है, प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र, एप्रिशिएशन लेटर में दिलाता है, क्योंकि एक नया राजयोग इसने सृजित किया है, नया डेवलप किया। कैसे कि मेष का स्वामी यहां केंद्र में बैठ गया, ये पावरफुल हो गया, इसका स्वामी यहीं बैठा हुआ है, रवि जो है उच्च में आ गया, और भाग्य स्थान में इन दोनों ग्रहों को नकार नहीं सकता कोई, बुध और शुक्र, क्योंकि ये देखिए स्वामी कहां के हैं, बुध आपके तीसरे स्थान का स्वामी है जो 180 डिग्री पे, इस भाव का भी स्वामी है। ये विदेशों से संपर्क कराता है, विदेशों से धन लाभ, विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या विदेश जाने की इच्छा, या विदेश में आपका बच्चा गया तो विदेश से पैसा भेजता है आपके पास। शुक्र आपके इनकम हाउस का, केंद्र का स्वामी, उच्च राशि में 31 मई तक आपको झुकने नहीं देगा, किसी के सामने ऐसा हाथ नहीं फैलाने देगा, आपको दयनीय हालत में नहीं आने देगा, जिसे वंचित, शोषित नहीं बनने देगा। आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, गिरा नहीं सकता, डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता, क्योंकि यहां स्वामी भी, देखिए किन किन ग्रहों की तारीफ कर रहे हैं हम, इसकी तारीफ हो रही है क्योंकि केंद्र का स्वामी शुक्र, केंद्र का स्वामी शनि, ये दोनों मित्र हैं आपस में, और ये दोनों मित्र हैं, या नीच भंग राजयोग भी बना हुआ है, काल सर्प योग, ऐसा काल सर्प योग जो भाग्य स्थान से मिलकर के बनता, अचानक भाग्य में उछाल आता है, जैसे शेयर मार्केट में उछाल आता है, निफ्टी में उछाल आता है, ये सुनते रहते होंगे आप, हम भी सुनते हैं। और सारे के सारे प्रिडिक्शन एक तरफ, अब जो बात बताने जा रहा हूं आपको सुन करके खुशियां, आपको हर्षित, उल्लास, प्रफुल्लित होंगे आप, क्योंकि इस भाव
भाग्य स्थान का स्वामी जब इनकम हाउस में आ जाता है तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, आगे देखो, लुकिंग फॉरवर्ड। आपके मार्ग प्रशस्त होंगे, तरक्की देंगे। और इस संसार के अंदर एक ज्योतिष का फार्मूला कोई नहीं बताता, अपना फार्मूला बता रहा हूं आज आपको। ये 3 भाव हैं, 1 2 3, यही मनुष्य की किस्मत को तय करते हैं। ये इनकम हाउस है, ये कर्म है और ये भाग्य है। इनके स्वामी यही उलटफेर एक दूसरे के साथ युति, दृष्टि आदि संबंध बनाते हैं तो राजा होता है वो बंदा। 2 फंडे हैं संसार के, जिस व्यक्ति की कुंडली में ये ग्रह मजबूत होंगे, इन तीनों के स्वामी, वो राजा होगा, वही कमिश्नर होगा, वही इनकम टैक्स, वही ईडी, वही सीबीआई, वही प्रधानमंत्री, वही गृह मंत्री, वही संसार का रक्षा मंत्री, वही सेनाध्यक्ष, वही जिलाध्यक्ष, वही आईजी, डीआईजी, जज, चीफ जस्टिस होगा। लिख लो कागज पर। लेकिन जिन लोगों की कुंडली नहीं है, अब उनके लिए फार्मूला छोटा सा नोट कर लीजिए। बहुत लोग पूछते हैं हमसे, गुरुजी आप हाथ की रीडिंग करते हो या नहीं? हम नहीं करते, लेकिन आज आपको एक फार्मूला और फंडा बता रहा हूं, सारी उम्र याद रखोगे आप। जिस व्यक्ति के हाथ में सनलाइन अच्छी हो, जिस व्यक्ति के हाथ में बृहस्पति अच्छा हो, 2 चीज ध्यान रखना, बृहस्पति और सनलाइन, क्लियर? और तीसरी भाग्य रेखा, वो राजा होता है, वही राजयोग भोगता है, वही डायनेमिक पर्सनालिटी होता है, उसी का नाम दुनिया में फैलता है, उसी को यश मिलता है। लेकिन परमानेंट यश मिलना अलग चीज है। और राजयोग, एक आदमी राजयोग के पद पर तो बैठ गया, लेकिन गाली खाता है सारी उम्र। लोग बोलते हैं बड़ा कमीना, बड़ा भ्रष्ट, बहुत कनिंग, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग बात। लेकिन एक चीज और आप ध्यान दीजिए, इस संसार के अंदर कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो आदमी भी बहुत अच्छे रहे हैं, अच्छे आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं, और कर्म भी अच्छे हैं और यश भी है, पैसा भी बहुत है। पता नहीं लोग मेरे से सहमत होंगे, कुछ लोग खिलाफ ना हो जाएं। सचिन तेंदुलकर का नाम क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत, कोई किसी से छुपा नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ऐसे ऐसे बहुत नाम है, तो लेकिन उनके पीछे कोई विवाद नहीं है। डेविड शेपर्ड नाम का एक एम्पायर हुआ, ही इज नो मोर, उसने किताब लिखी कि सचिन तेंदुलकर जितना अच्छा क्रिकेटर है उतना अच्छा इंसान भी है। तो मैं यहां इस कर्क राशि के चक्कर में सचिन तेंदुलकर की मार्केटिंग करने के लिए नहीं आया हूं, ना क्रिकेटरों की, लेकिन एक सामान्य बात कही कि आपकी कुंडली में ये ग्रह तीनों बड़े मजबूत हैं, या आपकी हस्तरेखा में सनलाइन, जुपिटर माउंट और फेट लाइन, भाग्य रेखा अच्छी है, तो इस संसार में आप यश भी पाओगे और सम्मान भी पाओगे और धन भी पाओगे। लेकिन भगवान शिव कहते हैं, वैसे तो इस संसार में इस ईर्ष्या करने वाले, आपसे जलन करने वाले, आप अच्छे काम भी कर रहे हो उसमें नुक्ताचीनी करने वाले बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि इस संसार में मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। आप किस किस के मुंह को रोकोगे? नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपना कर्तव्य करते रहो। पूजा पाठ आप करना जानते हैं या नहीं? बहुत से लोग पूछते हैं हमें पूजा का तरीका बताओ। भाई गूगल में चेक करो, कई लाख लोगों को एक दिन में मैं गणेश जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा की विधि नहीं बता सकता। तो क्या है, अब लास्ट फार्मूला सुन लो। लास्ट फार्मूला ये है कि आप आस्तिक हो या नास्तिक, हमें कोई मतलब नहीं, वास्तविक बने रहना जरूरी है। अगर आप पूजा नहीं जानते तो पूजा नहीं करो, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी तरफ से वास्तविक बने रहो। आप सामान्य काम करते रहो, भगवान आपको जरूर मदद करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।